ना हम इसमें स्टोर करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बताया हूं ना, इसके अंदर कुछ भी डालोगे ना, इसको ये रिमाइंड कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा, कराता रहेगा, चाहे कुछ भी कर लो आप। जब उस चीज को आप एक जगह पे लिख लेते हो ना, खत्म हो जाता है, ये मेरा काम खत्म हो गया बोलता है। रैम देखें, कंप्यूटर में रैम होता है, रोम होता है। रैम का क्या काम रहता है कि इमीडिएट जो इन्फॉर्मेशन है ना उसको सामने में रखा रहता है, ठीक है। तुम्हारा दिमाग भी रैम की तरह, उसको ना कुछ डाल दोगे ना, वो हमेशा आपको रिमाइंड करता रहेगा। एक जगह लिख दो, खत्म हो जाए। अभी करते रहो ना एक्सपेरिमेंट, मैं बता रहा हूँ, छोटा सा कर लो, किसी को मत दिखाना, चाइनीज़ में अपने हिसाब से ना लिखते रहो जो भी दिमाग में आ रहा है। मेरे को घर जाके खाना बनाना है, मेरे को सर पे तेल लगाना है, मेरे को डांस करने जाना है, न्यू ईयर का ये है, मम्मी से बात करना है, सब कुछ लिख लो ना। नहीं आता है थॉट, एकदम 100% बता रहा हूँ मैं, और ये एकदम ट्राई करना, सब लोगों को बोल रहा हूँ मैं। लिख देना, बात ही खत्म हो जाएगा। एक दिन में 1000-2000 थॉट है ना, लिख देना, मस्त कंप्लीट। नहीं आता है फिर उसके बाद थॉट, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं बताया। दूसरा ये कर सकते हो कि थोड़ा मेडिटेशन की तरफ मूव करो, बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर पॉसिबल हो, मैं बता रहा हूँ कि इमीडिएट सोल्यूशन है, थोड़ा ढूंढ लेना। विपश्यना करके है, अगर सुना होगा कभी। हाँ, विपश्यना में क्या होता है कि 10 दिन का रहता है, वहाँ पर आपको किसी से बात नहीं करना रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहली बात, जाओ 10 दिन है, किसी से बात नहीं करना, 12-14 घंटे मेडिटेशन होता है, खाना वाना सब देंगे, एकदम टेस्टीएस्ट ऑफ द फूड, सिंपलेस्ट एंड द टेस्टीएस्ट मैं कहूँगा, सब आपको मिलता है, सब बराबर होके ही आ गए। और सोचो ना, 10 दिन अगर 14-14 घंटा मेडिटेशन करोगे तो जहाँ पर भी हो उससे तो बेटर ही करोगे आप, ठीक है। तो कई बार मैं जब परेशान होता था तो मैं चला जाता था, जा करके चले जाता हूँ। कभी उनको कुछ दिया नहीं मैं पैसा, पर फाइनली पिछले साल में एक बार में 10,000 रुपये डोनेट किया। और वहाँ पर ना ऐसा नहीं है, करोड़ों का डोनेशन चले जाता है, 1 रुपये नहीं लेते वो लोग। जैसे एक बार का बताते हैं कि डिज्नी वर्ल्ड का मालिक था, आया वो बोला कि मेरे को 2 करोड़ रुपए देने हैं करके, ठीक है, डोनेट करना है। तो बोले हम लोग लेंगे ही नहीं, अगर आप किए नहीं हो तो नहीं लेंगे। बोले कैसा बात करता है यार आदमी, तुमको 2 करोड़ रुपए देंगे और तुम मना कर दोगे। बोले नहीं, हम लोग करने लेंगे ही नहीं बोलते, अगर आपको करना है तो कर लो, पहले करोगे तो लेंगे करके। किया, वो आदमी 20 करोड़ रुपए देके गया, क्योंकि वहाँ पे का पावर ही अलग है यार, पावर ही अलग है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सोचो, अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो एक अलग वाइब्स यहाँ पे निकल गया ना, सब फ्री हो गए हो ना धीरे धीरे। तो वहाँ पर सोचो ऐसा ही होता रहता है, सब लोग मेडिटेशन कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई धर्म वर्म का है वो, है ना, हिंदू का नहीं है, मुस्लिम का नहीं है, किसी का नहीं है, वो बुद्ध की टीचिंग्स हैं एंड दे प्राइमरली फोकस ऑन योर ब्रेथ ओनली। तो ब्रेथ का तो कोई वो नहीं है ना, सांस का कोई जात पात है क्या? नहीं ना, वो नहीं बोलता कि राम डाल दो, रहीम डाल दो, क्रिश्चियन डाल दो, ऐसा ऐसा वो सब कुछ भी नहीं बोलता है, ठीक है। किसी भी फॉर्म में करना ना कर लो। हाँ, अरे नहीं, मैं शायद वो किया नहीं हूँ, पर मैं ये बता रहा हूँ कि ना आप चाहे कहीं का भी कर लो यार, सिर्फ ब्रेथ का ही है, सिर्फ ब्रेथ का है और कुछ नहीं है। आप अपने घर में किस तरह से कर सकते हैं? घर पे करने के लिए आप कर सकते, देखो करने के लिए ना आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप घर में भी पढ़ाई कर सकते हो, है ना, आप लाइब्रेरी में कर सकते हो। फ़र्क क्या आता है? नहीं, मैं हर एक चीज़ का एग्जांपल बता रहा हूँ तुमको, उसका हुआ, लाइब्रेरी का हुआ, ठीक है। जिम एक्सरसाइज घर पे भी कर सकते हो, जिम में भी कर सकते हो, है ना, पूजा घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में भी कर सकते हो। पर हर जगह का एक वो चेंज हो जाता है ना। घर पे अगर करना है ना, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, एक बार में ओपन करना, देख लेना, सब चीज़ का सलूशन आधा ज़्यादा तो यूट्यूब पे है। ढूंढना, करना चालू करो, ये एकदम है, स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब हाँ, माइंडफुलनेस वाला 2 पॉइंट मैं बता दिया। एक तो लिख लो, बहुत जल्दी सोल्यूशन मिलेगा। मेडिटेट करना चालू करो, क्योंकि क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन दूर होता है, डिस्ट्रैक्शन दूर होता है। इसका पूरा साइंटिफिक वे है कि क्यों आता है डिस्ट्रैक्शन, कैसे किया जाता है हर एक चीज़, ठीक है। ये एक तरीका हो गया है। और क्या डाउट है बताओ। तो ये दोनों चीज़ें तैयार करना, और बाकी फिर इसके बाद कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर तो मैं देने ही वाला हूँ, ठीक है, वो ले लेना,
है, उसमें उसके बाद फिर मैसेज कर लेना मेरे को, ये प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, और बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर, हाँ, नोट्स बनाने बैठे तो ऐसा लगता है कि सब चीज़ें इम्पोर्टेंट हम्म, जैसे कि नोट्स शॉर्ट से शॉर्ट कैसे, जैसे आप एग्जांपल लिया कि हरि राम पटेल, वो तो ऑलरेडी आप सब लोग पढ़ते हैं, जैसे दे दिया है, अब उसको भी एक ऐसा होता है ना कि उसको लिखे कैसे, आप उसको शॉर्ट कैसे? मैं बता रहा हूँ, देखो एक अपना प्राइम सोर्स बना लो, ठीक है, एक अपना प्राइम सोर्स बना लो कि हाँ भाई इससे पढ़ना है करके, पढ़ लिए 2-3 बार देख लिए जितना भी है, ठीक है। इसके बाद ना रिवर्स टेक्निक इस्तेमाल करो। इसके बाद क्या करो कि ना टेस्ट दिलाओ, गलती किए, गलती से याद करना चालू करो, क्योंकि जो आदमी गलती से सीखता है ना उससे बेस्ट कोई नहीं सीख सकता। जैसे ऐसा होता है ना कि आप अपने दोस्त को बोल रहे हो भाई उसके साथ मत रह करके, बेकार है वो, नहीं मानेगा, बेकार है वो, नहीं मानेगा, तीसरी बार धोखा खाएगा ना तो अपने आप मान जाएगा, सबको बोलेगा सब धोखा है, सब मोह माया है ना, क्योंकि वो खुद उस चीज़ से एक्सपीरियंस किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना जितना ज़्यादा हो सके फेल हो, वो जो एक कोट है ना, फेल फास्ट फेल सून, जितना जल्दी हो सके ना फेल हो जाओ, गलती कर लो। मैं बोल रहा हूँ चलो एक पेज है, कोई एक टॉपिक बता दो मेरे को, कोई एक टॉपिक बताओ पढ़ाई का, नहीं कोई उसमें भी छोटा, सब डिवाइड करो, पॉलिटी के अंदर कोई एक विकास क्रम है, ठीक है, वो एक है पूरा आपके पास, ये बना के रख लियो, ओके, सामने है, 2-4 बार पढ़ लियो, ऐसा लग रहा है कि नहीं आता है करके, ठीक है। अब क्या करें, करने के बाद उस पोर्शन का टेस्ट ढूंढो, क्वेश्चन ढूंढो, मिल जाएगा, अरे इतने सालों से पीएससी चल रहा है, यूपीएससी चल रहा है यार, मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढो और दिलाओ। गलती किए, अब अच्छा याद रहेगा वो, ये भी पढ़े हो, नोट भी किए हो, अब ज़्यादा याद रहेगा, क्योंकि ना हर चीज़ हमारे लिए ना ह्यूमनली याद करना पॉसिबल नहीं है। कैसे याद कर सकते हो? गलती करो, प्रैक्टिस करो, इमेजिन करो। एक इसको मैं सबसे ज़्यादा बोलना चाह रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल करके होता है, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसमें क्या करना है ना, जब भी एक स्लाइड कंप्लीट करते हो या एक पन्ना कंप्लीट करते हो, आंख बंद करो और ना जो भी लिखा हुआ था ना उस पेज में, उस स्लाइड में ना, उसको ना याद करने की कोशिश किया करो, ये बहुत ज़रूरी है। आंख बंद किए, इमेजिन करो ना कैसे आए हो बीन क्यूब के अंदर, आंख बंद करना, सोचना वो मेन गेट था, उससे ऐसे करके अंदर आए, वहाँ कुछ कुछ हरा हरा दिख रहा था, फिर मैं अपना गाड़ी पार्क किया, फिर मैं देखा लिफ्ट से जाऊँ कि सीढ़ी से जाऊँ, मैं बोला लिफ्ट से ही चले जाते हैं, लिफ्ट में घुसे, ऊपर आए, फिर देखे कोई बैठा है, कोई नहीं था। ये इमेजिन किया करो, ये जितना ज़्यादा इमेजिन करोगे ना उतना ही आपके दिमाग में ज़्यादा रिटेन रहेगा, और ये हम लोग करते ही नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। अभी ये जो आंख बंद करके भले टाइम लगा, पर यार ये चीज़ भूलोगे नहीं, जो भी अभी किया ना ये नहीं भूलोगे इस चीज़ को। तो ना अगर नहीं भूलना है ना चीज़ें, ये करो, टेस्ट दिलाओ, छोटा छोटा इम्प्लाई करो, मस्त हो जाएगा, समझे? और बताओ और क्या है? सर ग्रुप स्टडी पे भी बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं सर, तो सेल्फ स्टडी ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है कि ग्रुप स्टडी, सब ट्रेंडिंग टाइप से चल रहा है ग्रुप स्टडी? देखो कई लोग कर रहे हैं, पर ना देखो ये अच्छा चीज़ है, ग्रुप स्टडी हो सकता है, पर ना इसके लिए भी कंडीशन है कि आप कितने तैयार हो ग्रुप स्टडी करने के लिए। आप किसी के साथ नए आ गए हो, है ना, जैसे हम ही दोनों बैठे हुए हैं, हमको भी कुछ नहीं आता, तुमको भी कुछ नहीं आता, क्या कर लेंगे? नहीं ना। ग्रुप स्टडी तब इम्पॉर्टेंट है जब आपको आता है और आप किसी के साथ डिस्कस करो। ये जस्ट ऐसा ही है ना, जब आप ना खुद सीखते हो ना तो आप किसी और को बहुत अच्छे से सिखा पाते हो। हरी बात समझ में? तो ग्रुप स्टडी का ऐसा ही है कि जब आप खुद सीखे हुए दूसरे को सिखाओगे ना तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये आपको चूज करना है कि आप लोगों के बीच में बहुत अच्छा कर। पहली बात तो ना ये है कि आपका एक हेल्दी ग्रुप है कि नहीं।
कई ऐसा होता है ना प्रॉब्लम कि आप वहाँ पर गए हो, वो किसी और की कहानी बताने लग गए, थोड़ी देर के बाद यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं, नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो ग्रुप ही चेंज कर दो। फिर ग्रुप डिस्कशन करना कब है, जब आपको प्रॉब्लम आ रहा है तब आप कर सकते हो। या रेगुलर करना है ना तो 2 घंटे अपने ग्रुप डिस्कशन के लिए अलग रखो और अपनी तैयारी के ऊपर फोकस करो। क्योंकि जितने भी ऐसे हुए हैं ना जो लोग पेपर निकाले हैं, मोस्टली ऐसे हैं जो लोग खुद से करते हुए निकाले हैं। हर समय ग्रुप स्टडी पे नहीं थे। अपना टाइम तो आपको देना पड़ेगा ना। ग्रुप स्टडी में फ़ायदा क्या होता है ये मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। आप किसी चीज़ को ना किसी और को समझाते हो ना तो आप एक अलग पर्सपेक्टिव से सोच के समझाते हो, समझ गए। किसी चीज़ को पढ़ लेना और किसी चीज़ को पढ़ाने के लिए पढ़ने में बहुत फ़र्क है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव बैटरीज व्हेन नॉट यूज्ड फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये मैं पढ़ लिया, ये पढ़ने वाला पढ़ना हुआ स्टूडेंट की तरफ से। अब मैं टीचर हूँ, अब मेरे को बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये रिमोट बहुत दिनों तक चले तो इसकी बैटरी जब आप यूज़ नहीं कर रहे होगे तो निकाल देना, यही लिखा हुआ है इसमें। और ये जब मैं किसी और को बताया, अब ये हम लोग कभी भूलेंगे नहीं क्योंकि मैंने किसी और को पढ़ाने के लिए बताया है। पर अभी जब मैं सिर्फ इसको पढ़ दिया था तो कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ग्रुप स्टडी के लिए। पर ये आप खुद से भी कर सकते हो अगर आप ऐसे पर्सपेक्टिव में आ रहे हो कि आप ना अपने आप को समझा पा रहे हो तो, ठीक है। ये ध्यान रहेगा। कोई भी चीज़ है यार, जैसे डू नॉट यूज़ न्यू एंड ओल्ड बैटरीज टुगेदर, ये 4 बार भी पढ़ लोगे तो याद नहीं रहेगा, कभी याद नहीं आ पाएगा। ओल्ड बैटरी न्यू बैटरी साथ में नहीं रखना, ओल्ड बैटरी न्यू बैटरी साथ में नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना, नहीं रखना है, ठीक है। पर किसी और को समझाना है, यार देखो ये तो ले लिए हो, है ना, ये खरीद लिए हो, पर एक चीज़ का ध्यान रखना कि पुराना बैटरी जो रखा हुआ है ना और न्यू बैटरी को साथ में मत मिलाना, क्योंकि ना दोनों में से फिर अलग अलग प्रोटॉन आयन ये वो सब निकलेगा, इसलिए ख़राब हो जाएगा। अब ये समझाने के लिए समझाया। अब हमेशा याद रखें, यहाँ से चले भी जाओगे ना, फ़ोन में भी बात करूँगा, 2 चीज़ जो पूछा हूँ याद रहेगा कि क्या क्या करना था बैटरी के साथ, ये बताओ। याद रहेगा ना। ये बोलोगे कि जब यूज़ नहीं कर रहे तो बैटरी निकालने बोले हैं सर, और पुराने और नए को साथ में नहीं लगाना है करके, हाँ, हमेशा याद रहेगा। तो समझाने के पर्पज़ में ना आपको ज़्यादा याद रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा, अपने आप को तो टाइम देना ही पड़ेगा। दो यार, जितना ज़्यादा हो सके दो। क्योंकि ना आज देखो, आज आप लोग कितने भी एज के हो, आज से 5-10 साल के बाद ना कहीं तो सेट हो ही जाएगा। आदमी सेट हो ही जाता है, भले लो लेवल पे होगा पर कहीं ना कहीं हो जाएगा सेट, ठीक है। पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने आप को कहाँ देखते हो। क्योंकि ना यार, मैं बोला ना, साइकोलॉजी के ऊपर कोई नहीं है, हम सब नहीं हैं। 1957 का है वो वीडियो जो मैं स्ट्रेंजर्स सीक्रेट बोल रहा हूँ ना, 1957 का है। उन्होंने एक चीज़ को सोचा कि यार क्या ऐसा, बोतल में सेम चावल के दाने रख दिए थे, ठीक है। एक को बहुत अच्छा बोला करते थे, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत प्यारा है, तू बहुत सुंदर है, उसको सब कुछ बोलने लग गए यार, वो ग्रो होने लग गया। दूसरे को गाली देते थे, तू घटिया है, बेकार है, तेरे से कुछ नहीं होगा, ऐसा करके वो काला पड़ने लग गया। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि हम अपने अंदर से वैसे वाइब्रेशंस निकालते हैं। अभी जो बात कर रहे हैं उससे अगर आपके अंदर ना कुछ एनर्जी फील हो रही है ना, तो ये भी उसी वाइब्रेशन का है। तो जितना अपने आप को बोलोगे ना पॉजिटिव, उतना ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं, उतने ही ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और मैं ये अपने दोस्तों को हर बार कहता हूँ, यहाँ पर तो 2 दोस्त हैं मेरे बैठे हुए हैं, मैं कहा हूँ आप लोगों को कि मैं आज तक जो भी चाहूँ वो मेरे को मिला है। मैं आज तक जो भी चाहूँ वो मिला है मेरे को। कैसे हो जाता है नहीं पता, पर सब कुछ हो जाता है। मैं इमेजिन करता था अपने लिए कि यार एकदम ना मस्त वाला घर होगा, है ना, मस्त वाला घर लिए। मैं इमेजिन किया था कि अपना पर्सनल होम थिएटर होगा, अपना पर्सनल होम थिएटर है, बैठे हैं 100 इंच का ऐसा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आराम से बैठ के देखते हैं, पूरा डॉल्बी एटमॉस सब लगा हुआ, हर जगह से साउंड आ रहा है अलग से। मतलब 4-5 लाख का सेटअप है सिर्फ मूवी देखने के लिए या OTT एंजॉय करने के लिए।
इमेजिन किया था कि प्ले स्टेशन खरीदेंगे। बचपन में मन था ना, खेलते थे अपन, मन करता था यार अपने पास भी होना चाहिए। लिए प्ले स्टेशन 5 लिए, ब्लैक में लिए, 10,000 रुपये एक्स्ट्रा देके लिए। ब्रैक करने का बात नहीं है, ये चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीज़ सोचते हो ना वो होता है। ये देखते हैं तो लगता है ना यार ये लेंगे करके, मन करता है ना, भले कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं रहता है, बिल्कुल भी। आईफोन रखा वो कोई काम का नहीं, पूछ लो इससे, कोई काम का रहता है? वो आधा ज़्यादा काम नहीं होता है इसमें, ये सब में कोई काम नहीं होता है। पर था तो लिए, कार लेना था लिए, बचपन से सोचते थे लिए, और क्या इमेजिन कर सकते हो। घर भी लिए, कार भी लिए, ये लिए, जितना एप्पल प्रोडक्ट्स है सब लिए, क्योंकि मन था, लिए। मन बनाओ, सोचो, चाहिए, वैसे ही डायरेक्शन में वर्क करो, वैसे ही लोगों के साथ रहो, वैसे ही पॉजिटिव होने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ देख लिया हूँ, जो लोग लाइफ में नहीं कर रहे हैं अच्छा, वो लोग कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं। लाइफ के तरफ अपना नेगेटिविटी मत बनाओ। चीज़ें होती हैं, हाँ बोलना सीखो, करेंगे, सीखेंगे, करेंगे, सीखेंगे। सिचुएशन आया है, सीखेंगे, ये भी आया है, सीखेंगे, बुरा आया है, चला जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। और क्या क्वेश्चन है बताओ, अब तो फ्री हो जाओ, अब तो बोलो बोलो। सर वेब सीरीज खत्म हो जाता है एक रात में, लेकिन नोट्स नहीं होते। इंटरेस्ट की बात है ना, सब इंटरेस्ट की बात है कि आपको किस चीज़ के लिए इंटरेस्ट है। मैं इसका रिलेशन आपको फ़ोन से बता देता हूँ। फ़ोन से हम लोग क्यों एडिक्टेड हैं किसी भी चीज़ से। पहली बात तो ये है कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ना, वो अब इस लेवल पे पहुँच चुका है कि आप उसको देख नहीं रहे हो, आपको दिखाया जा रहा है। ऐसे कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसे एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपको जो देखना है वही दिखाया जा रहा है, और जो आपको नहीं भी देखना है वो भी दिखाया जा रहा है। और ये झूठ नहीं है, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको जानबूझ के वही चीज़ें दिखाई जाती है ना जो आपको पसंद है। इसीलिए मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की यार, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की कि कैसे इससे दूर रहा जा सकता है। लॉक्स लगाने का, नोटिफिकेशन करने का, ऑफ़ करने का, हर चीज़ ट्राई किया। पर मेरे को लास्ट में ये समझ में आया ना कि जिस तरीके से ना इसका एडिक्शन हुआ है ना, उसी तरीके से इसका डी एडिक्शन भी होगा। एडिक्शन कैसे हुआ था, हम फ़ोन आया था, हम चीज़ें सर्च करने लगे, हमको कुछ दिखने लगा, हम एक बार और देखें, हम एक बार और देखें, फिर वो हैपन, आदत हो गया, और आदत में फिर अब वो छूट नहीं रहा है। ठीक है, आदत के बारे में बताऊंगा, याद दिलाना मेरे को, हैबिट कैसे बिल्ड होता है, कैसे तोड़ा जाता है। तो क्या हुआ कि चीज़ें जो हैं बनते गई। अब वापस कैसे ला पाओगे, मैंने उसका एक सोल्यूशन देखा, वो ये है जो मेरे लिए वर्क किया। देखो हमारे पूरे उसमें ना बहुत सारे हैं, सब ट्राई कर सकते हो। मेरे लिए जो वर्क किया वो मैं जान गया। बंद कर दो, बंद कर दो, डिलीट कर दो। तुम लोगों की लाइफ में वैसे भी अलग से कुछ नहीं, मैं तो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए तो बताओ कितना मुश्किल हुआ होगा डी एडिक्ट होने के लिए सबसे। तो आप लोगों के लिए तो ये सब यूज़ का ही नहीं है। मत करो यार इंस्टॉल, मत करो, मत करो ना। OTT प्लेटफॉर्म रखो। ये चीज़ समझ गए कि इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डिलीट कर दो। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लग रही है ना कि आपका टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, जैसे यूट्यूब में भी शॉर्ट्स अगर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, डिलीट कर दो। उससे वैसे भी तुम्हारा कोई ज्ञान नहीं बढ़ने वाला है। जब तुमको जो करना है ना, उस चीज़ के लिए अलग टाइम सेट कर लो और उस समय सिर्फ वो वीडियोस देख लेना। कोशिश करो अगर मोबाइल पे नहीं है तो यूट्यूब लैपटॉप से देख के कर लेना। आ रही बात समझ में? तो आपके लिए सीधी सी बात है, मत कर भाई इंस्टॉल, मत ही कर, मत देख, बंद कर दे। इसके लिए ना एक और चीज़ हो सकती है कि ना चैलेंजेस में पार्ट लो। आज अगर मैं आप लोगों को चैलेंज देता हूँ, करोगे तो बोलो, ठीक है? आज टाइम से, आज कितना टाइम हुआ है?
आ जाओ। 1:45 करीब हुआ ना, सही देख रहा हूँ कि नहीं मैं, है ना? 1:45 का राउंड हुआ ना, है ना? 1:45 हुआ है। कल शाम 5 बजे तक सब लोग अपना अपना सोशल मीडिया उड़ा दो। हाँ, तुम्हारा तो है ही, सब लोग उड़ा दो। एक दिन के लिए नहीं कर पाएंगे यार, हम लोग कर लेंगे ना, इतना भी तो गुलाम नहीं हो गए, नहीं हुए ना? कोई बहुत बड़ा काम चल रहा है, बिजनेस है, करोड़ों छाप रहे हो तो बता दो। अरे छापते हैं भाई, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं छाप रहे हो ना, अभी तो नहीं है ना उससे कोई कमाई, तो डिलीट कर दो। देखना लाइफ में इतना टाइम दिखने लग जाएगा ना, अरे यार मेरे को तो बहुत टाइम है, अब मैं क्या करूँ। ये चैलेंज लेंगे हम लोग, लास्ट में मेरे को याद दिलाना, ये करेंगे, ठीक है? और फिर कल शाम तक रिपोर्ट करेंगे हम लोग कि क्या हुआ, क्या क्या किए, कैसा टाइम लेके आए। लास्ट में ना एक जगह पूरा नोट कर लिए रहेंगे क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? उसके लिए एक प्लान बना लेंगे और क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, लोग हैबिट की बात करते हैं। ये हैबिट होता क्या है? हैबिट वो हर एक चीज़ है जो हम लोग सबकॉन्शियसली करते हैं। सबकॉन्शियसली का क्या मतलब होता है? हमारे न चाहते हुए भी हम लोग करते हैं, या हमारे सूझबूझ के बिना भी हम लोग करते रहते हैं, है ना? जैसे ऐसे कई हरकतें हैं, ऐसे कोई बैठा हुआ ऐसे खुजला लिया, आपको पता रहता है कि आप खुजला लिए, नहीं ना? अच्छा नहीं, एकदम सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि सुबह उठ के ब्रश करते हो, कोई कुछ कहता है तो करते हो, नहीं ना, खुद ही से जाके करने लगते हो, है ना? अपने आप हो जाता है। और जिस दिन वो चीज़ नहीं करते हो तो अजीब अजीब लगता है। जिन लोगों को नहाने की हैबिट हो जाती है, जिस दिन नहीं नहाते उस दिन अजीब अजीब लगता है। हाँ, होता है ना? इसको कहते हैं हैबिट। जो चीज़ आप सबकॉन्शियसली खुद ब खुद करते करते आ रहे हो और वो नहीं टूटेगा आपसे, है ना, उसको हम लोग हैबिट कहते हैं। हरी बात समझ में? तो हैबिट जो है वो आपकी ज़िंदगी में आपको लाइफ बना भी सकता है और आपका बिगाड़ भी सकता है, ठीक है? पहले तो बनाने की बात कहता हूँ मैं। हैबिट बनता कैसे है? हैबिट बनता है छोटे छोटे रिपीटेड एक्शंस से। वही चीज़ करते रहो। स्टार्टिंग में नहीं दिखेगा आउटपुट आपको, करते रहो। क्या पहले पुशअप में आपका बॉडी बन जाता है क्या? हाँ, हम लोग सब ऑलमोस्ट हैं, कभी ना कभी तो जिम या तो ट्राई किए होंगे या तो पुशअप तो एटलीस्ट ट्राई किए ही होंगे, कोई ना कोई बोला है तो। पहली बार मारते हो जाता है क्या? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। दूसरी बार में भी कुछ नहीं होता है। पर वैसे ही रिपीटेड 6 महीने तक करोगे तो दिखने लगेगा ना कि कुछ तो हुआ है करके। इसको कहते हैं कि आप ना हैबिट से बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो ना मैं एक बहुत अच्छी बुक पढ़ रहा था, मिनी हैबिट्स, ठीक है? बहुत अच्छी बुक है, आप लोग मत पढ़ना, मैं बता देता हूँ क्या है। किसी एक चीज़ को ना करो, बहुत कम देर के लिए करो, धीरे धीरे ना फिर आप उससे बोर होने लग जाओगे और आप ज़्यादा करने लगोगे उसको। यही सेम चीज़ क्या होता है, जो लोग सिगरेट पीते हैं या जो लोग अल्कोहल लेते हैं उन लोगों के साथ होता है। पहले ड्रिंक में कोई बहुत ज़्यादा एक खंबा पी जाता है क्या? नहीं ना, नहीं होता है। एक छोटा सा लेते हैं, फिर उनको समझ में आता है नहीं यार इतने में नहीं हो रहा है अब मेरा, थोड़ा और करते हैं बड़ा, तब होने लगेगा नशा। फिर और बड़ा करते हैं और होने लगेगा नशा। ये कैसे होने लगता है? धीरे धीरे इंप्रूव होने लगता है। तो मिनी हैबिट्स ने ये कहा है ना कि कोई भी एक हैबिट अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो आप उसको ना एक छोटे लेवल पे स्टार्ट करो। चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ कैसे आप एक हैबिट को डेवलप कर सकते हो, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए आपको सुबह उठना है, एक्सरसाइज के लिए जाना है, ठीक है? पहली बात तो अपने लाइफ में ना रेजिस्टेंसेस थोड़े से कम होना चालू करो, ठीक है? कैसे कर सकते हो? अगले दिन अगर आपको जाना है ना, उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना है। किस टाइप से करना है? पहले से ही आपके जूते आपके पास होने चाहिए। सुबह उठने पे जूता, मोजा तैयार, कपड़ा जो जो पहनना है वो तैयार रहना चाहिए या पहन के रहना है। सब कुछ ऐसे रेडी रहोगे ना, और आपको नेक्स्ट ये बोलना है कि मैं चाहे कुछ नहीं करूँगा पर इन जूतों को, कपड़ों को पहन के सो जाऊँगा, ठीक है? पहन के सो जाऊँगा पर मैं उठूँगा, पहनूँगा, इतना मेरा ज़रूरत है। पहले दिन का टास्क यही है मेरा। ऑब्वियस सी बात है ना,
हम लोगों का एक ह्यूमन नेचर है कि अगर आप थोड़ा सा करने लग जाते हो ना, फिर आपको मन करता है अब इतना कर ही लिए हैं तो थोड़ा और कर ही लेते हैं, अब चले ही जाएंगे। तो सब कुछ पहन के सोओगे तो नहीं, आप सोओगे तो नहीं, है ना। उतना बस कर लेते हो ना तो आप एटलीस्ट उठते हो, तैयार हो जाते हो कि हाँ मेरे को अब कुछ करना है, बाहर निकलते हो, थोड़ा बहुत चल के आ जाते हो, पहले दिन वो करने लग जाते हो। रोज़ का बस यही हैबिट बना लो कि सिर्फ आपको वो कपड़े पहनने हैं बस, ठीक है। फॉर्मूला रिवाइज करना है या जो भी आपका कंसेप्ट है वो लिखना है। एक ही चीज़ बस बना लो टास्क कि आपको एक फॉर्मूला लिखना है, एक बस, और कुछ नहीं करूँगा, एक तो बस लिखूंगा कि गांधी इस समय आए थे, बस। लिखने जब बैठ जाओगे ना तब ये लगेगा कि यार अब इतना कर ही लिए हैं तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। ऐसे करते 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 आप बहुत सारा धीरे 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 आपका इम्प्रूव होने लग जाएगा। मिनी हैबिट्स पूरा सिर्फ इसी चीज़ पे है कि ना किसी चीज़ को एटलीस्ट स्टार्ट करो। मैं ये बात कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ को अगर बिल्ड करना है ना, कोई भी चीज़ को, तो ये समझ लो कि एटलीस्ट वाला फॉर्मूला ले आओ कि यार इतना कम से कम तो कर दूंगा मैं, कम से कम इतना तो करूंगा और कुछ नहीं। कभी भी मतलब अगर पढ़ाई कुछ करना है, रिवाइज कुछ करना है, कुछ नया बनाना है, ये बस बोल लो कि पेंटिंग बनाना है तो रोज़ मैं बस ब्रश पकड़ लूँगा, ठीक है। आई बात समझ में? और बताओ और क्या तकलीफ है? सर इंटरव्यू में एकेडमिक इम्पोर्टेंस कितना है? मतलब जैसे कोई जनरल बीए कर रहा है या फिर हाँ, कोई हाँ। आईआईटी आईएम का स्टूडेंट है, हाँ, हाँ, हाँ। दोनों में कितना इम्पैक्ट सकता है? देखो ये उतना ही है जितना किसी को पहली बार देखोगे तो आप जज करते हो ना, ये उतना ही है कि देखो ये अजीब सा कपड़ा पहन के आया है तो ये ऐसे ही होगा, है ना। पर आप जब उससे बात करते हो तो ही माइट लुक वेरी इम्प्रेसिव, है ना। उसके अंदर का बहुत डिफरेंट हो सकता है। ये सिर्फ उतना ही मैटर करता है। आपका कितना भी ख़राब हो, कुछ भी रहे, पहली बार वो उसको पढ़ेगा तो लगेगा यार यार सिर्फ यही करके आया हुआ है ना करके। पर जब वो आप उससे बात करोगे, वो आपसे बात करेगा और जो अंदर से निखर के आएगा ना, वो फिर आपका डिसाइड करेगा कि या चाहे कुछ भी किया हो, आज ये बहुत अच्छा कर रहा है। क्योंकि तुमको भी पता है जो लोग बीए भी करके आए वो लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्यों कर लिए? क्योंकि वो भरोसा था। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है यार, कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। मेरे ना अजीब से दोस्त हैं जो लोग ना, मतलब मैं उनसे मिला था, ऐसे ही आ गए थे, मैं उनसे IIT हैदराबाद में मिला था, ठीक है। ऐसे ही आ गया था, एकदम छोटा सा था, पूरा गाली वाली दे रहा है, एकदम इधर उधर का कहानी वहानी सुना रहा है। बोलता है देख लेंगे यार फुटान, जो भी होगा देख लेंगे। जाके ना उसको पूछे कि इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल बायोमेडिकल में कैसे हो सकता है करके। बायोमेडिकल जो इंजीनियरिंग होता है ना, मतलब जो आप मेडिकल साइंस बनाते हो वो भी तो इंजीनियर ही बनाएंगे ना, कि कहाँ से क्या जाना चाहिए, क्या कट होना चाहिए, ये सब। जाके फेंक के आ गया वो, पूरा गया एकदम बोल दिया बहुत काम होता है इंजीनियर्स का, ECG में बनाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को काटने के लिए, ऐसा ऐसा जाके बोल के आ गया, है ना। आज वो फाइनली पास आउट हो गया है, उसका जॉब लगा था 12 लाख का, अभी जापान में 40 लाख का लग गया है। अभी बोलता है यार बहुत दिन हो गया, मज़ा नहीं आ रहा करके स्विच मारूंगा 80 लाख में। बोले यार क्या आदमी है तू करके। तो ना कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, अपने ना कॉन्फिडेंस पे वर्क करो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कई लोगों को प्रॉब्लम होगी इंग्लिश के लिए ना, इंग्लिश एक बैरियर होगा, ठीक है। अगर एक्चुअल में सीरियस हो अपने इंग्लिश को लेके, कोशिश करो कि एक काम कर सकते हो बेसिक लेवल पे, अगर एज है आप लोगों की इतनी, तो वेब सीरीज़ देखो विद सबटाइटल्स इंग्लिश में, कोशिश करो, क्योंकि इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे ऐसे हिंदी मीडियम के भी दोस्त हैं, वो लोग आज ऑफिसर्स बन के बैठे हुए हैं। मैं पूछा राज क्या है, तो वो लोग बोले वेब सीरीज़ देखो यार कुछ तो सीखोगे। अरे यार आदमी तेलुगु मूवी देख के आधा तेलुगु सीख जाता है ना। कन्नड़ वाला नहीं सीख जाते कुछ डायलॉग उसका, अगर आप सबटाइटल्स के साथ ही देखते रहते तो एनम्मा पोनम्मा, है ना, सीख जाते हैं ना। क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि वो देखते हैं हम लोग। तो ऐसी ना इंग्लिश भी धीरे धीरे आपके अंदर आने लगता है। मैं बोला ना सिचुएशन, आज ही मैं आप सब लोगों को उठा के अगर यूएस भेज दूँ, कुछ तो बोल लोगे ना, कुछ तो कर ही लोगे। धीरे धीरे तो एकदम ही ताबड़तोड़, आई नो यू नो हु आर यू, आई एम यू, ऐसा कुछ तो कर लोगे। क्यों बेटर कर लोगे? क्योंकि सिचुएशन में अपने आप को डाल दिए। आ रही बात समझ में?
तो इंग्लिश के लिए पहला रूल ये रखना कि आप ये देख सकते हो। दूसरा, अपने आप को ना कैमरे में रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करो अपने आप को। जो भी बोलते हो ना अपने आप से बात करो। आज आप किसी और से बात नहीं कर सकते ना, कैमरे में बात करो। बोलो, हेलो, माय नेम इज़ आशीष फुटान एंड आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम IIT बॉम्बे एंड आई वांट टू बिकम अ डिप्टी कलेक्टर। पहली बार इतना अच्छा नहीं बोलोगे, उसको सुनो, फिर इम्प्रूव करो, फिर बोलो, फिर इम्प्रूव करो। ये तो कर सकते हो ना। चेंज लाना है आपको ही लाना पड़ेगा, सारे रिसोर्सेस हैं। एक चीज़ बहुत उस पर बोल रहा हूँ, जो भी है आपके पास वो सफिशिएंट है। ये बहाना मत लाना कि काश मेरे पास ये होता तो मैं स्टार्ट कर देता, काश मेरा बचपन में अच्छा हुआ रहता तो आज मैं अच्छा हो गया रहता, काश मैं उस समय इंग्लिश सीख लिया होता तो आज हो जाता। नहीं, जो भी है अभी बेस्ट है और अभी से चेंज लेके आओगे ना तो बाद में आराम से हो जाएगा आप लोगों का। 30 साल में भी करोगे ना तो कोई नहीं पूछेगा तुम लोगों को कि कब पढ़ना चालू किया तो कब डिप्टी कलेक्टर बने। तुम किसी से पूछे हो 30 साल में जो बना है कि इतना लेट में क्यों बने करके? पूछते हो? कोई नहीं पूछता है। 35 में भी बनोगे, कोई पूछता है किसी से? जाके पूछे हो 35 साल में बने हो करके? नहीं ना, यही तो बोलते हैं ना, सर सर डिप्टी कलेक्टर सर सर, है ना? नहीं बोलते ना। इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि ना कभी भी स्टार्ट करोगे अच्छा ही करोगे। अपने आप को ये मत सोचना कि मैं बहुत पीछे रह गया या मेरे को आता नहीं है। बस ये कोशिश करो यार, जहाँ पर भी हो ना उससे बेटर करो। इस साल को ना अपने लिए बेस्ट बनाना, ये डिस्ट्रीब्यूट करो कि इस मंथ पे क्या करोगे, इस मंथ में क्या करोगे, इस मंथ में क्या क्या करोगे। नहीं पहुँचो यार वहाँ तक, 80% तक तो पहुँचो ना। जितना भी करोगे उसका 80% तो कर लो। 80% इम्पॉर्टेंट है। और हम लोग साइंस से एकदम कोई डिफरेंट नहीं कर सकते। 80% चीज़ें करने के लिए ना 20% एफर्ट बस लगता है। इसको कहते हैं हम लोग 80-20 रूल। कोई भी चीज़ आप देख लेना, 80% मार्क्स लाने के लिए 20% एफर्ट में हो जाता है, पर वो जो लास्ट का रहता है ना टॉपर्स वाला 20%, उसके लिए एकदम हालत ख़राब हो जाती है मेहनत कर करके। स्कूल टाइम पे एक्सपीरियंस किया होगा, आखिरी का जो रहता है ना उसमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है यार, सब कुछ। आप छोड़ ही नहीं सकते हो, आप नहीं छोड़ सकते उसकी तैयारी, होता है ना। इसी चीज़ को कह रहा हूँ। और क्या बताओ? गणित रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं ये कहूँगा कि ना किसी एक अच्छे टीचर से पढ़ो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको जो पढ़ाए रहते हैं ना वो अच्छे से नहीं पढ़ाए रहते हैं। आपको एक अच्छे टीचर की ज़रूरत रहती है। इंटरनेट पे सब अवेलेबल है। मैं कई सालों तक एप्टीट्यूड ये पूरा पढ़ाया हूँ, रीजनिंग वगैरह, और आज मेरे स्टूडेंट्स नहीं पता कहाँ कहाँ सिलेक्टेड हैं। आज भी, अरे कल एक लड़का UPSC की तैयारी कर रहा था, मेरे को मैसेज करता है कि सर वहाँ पर तो पढ़ लिया हूँ पर मज़ा नहीं आ रहा, मेरे को आपका पुराना लेक्चर देखना है, प्लीज़ बता दो कहाँ पैसा वैसा पे करना है, क्या करना है करके। मैं बोला अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ करके। अरे सर पढ़ा दो करके बोल रहा था। तो मुझे ये पता चला कि कई लोग उसके वजह से कहाँ कहाँ पहुँच गए, ऑफिसर वगैरह बन गए। तो क्योंकि वो एक तरीका पता है ना। मैं कई बार पढ़ाता ही ऐसा क्योंकि मेरे को खुद नहीं आता था समझ में, मुझे ही नहीं आता था समझ में, तो मैं आराम से उस चीज़ को बता पाता हूँ, है ना। आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैं अभी करके ख़त्म करवा दूंगा तुम लोगों का, ऐसा रहता है। तो ना सही टीचर पकड़ लो और सही टीचर से पढ़ो। इंटरनेट पे बहुत अवेलेबल है, ढूंढना और उनसे पढ़ना चालू करना, एकदम मस्त हो जाएगा। और प्रैक्टिस करो, एकदम भर भर के प्रैक्टिस करो। एक चीज़ ले लो अपने लाइफ में, अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा करना है, एक टॉपिक पढ़े 50-100 क्वेश्चन लगा दो, बनाओ बनाओ। क्यों नहीं आएगा? अभी जितने भी मेरे में जितने से भी अभी बात करो, जिस भी लेवल पे हो, उससे तो बेटर हो जाओगे ना 100 क्वेश्चन में, हो जाओगे। आप सोचो आज एक डिप मारूंगा, आज एक पुशअप करूंगा, कर लोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। कल भी कर लोगे, परसों भी कर लोगे। धीरे धीरे ना बिल्ड होने लगेगा कि यार अब तो मैं कर सकता हूँ करके। धीरे 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 वो विल पावर बहुत स्ट्रांग होने लग जाता है। हरी बात समझ में। विल पावर बहुत लिमिटेड है, एक साथ बहुत जगह पे मत लगाना।
एक साथ बहुत जगह पे मत लगाना। अगर फिजिकल पे दे रहे हो तो फिजिकल पे लगाओगे, क्योंकि ना इच्छा शक्ति ना ख़त्म होने लगती है। वो सुना है आप लोगों ने कि मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक का मालिक, वो एक ही कपड़ा पहनता है, एक ही कलर का कपड़ा पहनता है ना, ग्रे कलर का, वो वाला पैंट पहनता है, क्योंकि ना डिसाइड करने में भी आपका विल पावर जाता है। बहुत ज़्यादा डिसीजंस मत लो एक दिन में, एक दिन में एक ही या दो से ज़्यादा डिसीजंस मत लो। विल पावर बहुत खर्चा होता है। आप वो चीज़ गौर किया, सुबह उठते हो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश करते हो, रात तक एकदम ही डिप हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं ना हम लोग एक दिन में, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नहीं, एक टाइम पे एक चीज़ को करो और सिर्फ उतने को ही करो। ये ना थोड़ा सा सोचना चालू कर दो। मेरे लिए एक मार्कर लेके आना, तो मार्कर वहाँ रखा हुआ था ना, थोड़ा बहुत जितना भी चलेगा उसके हिसाब से करा लेंगे। मेरे को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना है। कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि किस चीज़ को पहले करें, किस चीज़ को बाद में करें। हमको ये लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे, हमको सब करना रहता है। ठीक है, गलत है, गलत है। हर चीज़ को अगर टाइम मैनेजमेंट कुछ नहीं है यार, टाइम मैनेजमेंट है प्रायोरिटी। क्या बोल रहा है? प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का क्या मतलब होता है? किस चीज़ को पहले करोगे, किस चीज़ को बाद में करोगे। आप जैसे ही किसी चीज़ को हाँ बोलते हो, साइमल्टेनियसली आप बहुत सारी चीज़ों को ना बोल देते हो यार। आज यहाँ पर आए हो, हाँ बोल के आए हो, बहुत सारी चीज़ों को ना बोले हो ना। नींद को ना बोले होगे, भूख को ना बोले होगे, दोस्तों को ना बोले होगे, एंजॉयमेंट को ना बोले होगे। और अगर हाँ बोल देते वो सबको, तो यहाँ पर नहीं रहते, ये सब नहीं मिलता। हरी बात समझ में? आपके एक हाँ और ना से, कभी इस चीज़ को गौर करना, आपके एक हाँ और ना से आपकी लाइफ चेंज हो रही है। हर दिन, हर पल, हर सेकंड चेंज हो रही है। कोई भी एक डिसीजन उठा लो यार, कल रात का उठा लो। कल रात को जो इस चीज़ को हाँ बोला होगा कि मेरे को एंजॉय करना है, वो सुबह उठ नहीं पाया होगा, वो सुबह उठ नहीं पाया होगा, वो अभी तक सो रहा होगा, वो ये सब अटेंड नहीं कर पाया होगा। बात सही समझ रहे हो? सिर्फ उस हाँ के बोलने की वजह से। और एक बहुत बड़ा थ्योरी है जिसको बोलते हैं हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट। कभी इस चीज़ को सर्च करना कि ना, अगर ब्राज़ील में एक बटरफ्लाई अपना एक विंग, एक ये जो है ना, ये भी न लेना, तो हम सब लोग पैदा तक नहीं होंगे। पूरा लाइफ चेंज हो जाता है, पूरा लाइफ। सिर्फ उस बटरफ्लाई के एक बार ऐसे फ्लैप ना करने से पूरी जिंदगी सबकी बदल सकती है। इसको कहते हैं हम लोग बटरफ्लाई इफेक्ट, कि ना हर चीज, हर एक चीज रिलेटेड है, हर एक चीज रिलेटेड है। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझाओ। किसी ने मस्ती की एक चमगादड़ के साथ, उसको मन किया, भूख लग रहा है, चमगादड़ खा लेते हैं। चमगादड़ खाया, कोविड हुआ, चाइना में आया, सबको इम्पैक्ट हुआ कि नहीं? सोच रहे हो कितनी छोटी सी चीज़ है। एक चमगादड़ उसको किसी ने खाया चाइना में, और वो फैला पूरे वर्ल्ड में, और आज हम लोग मास्क पहन के बैठे हैं, है ना? है कि नहीं? वो एक छोटा सा इम्पैक्ट। तो ये है बटरफ्लाई इफेक्ट का फॉर्मूला, कि वो जो एक फ्लैप अगर नहीं लेना, तो हम लोगों की सबकी लाइफ बदल जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ कि ना, सोच समझा के किया करो कि आप ना किस चीज़ को हाँ बोल रहे हो, किसको ना बोल रहे हो, तुरंत लाइफ चेंज हो जाती है। एक दोस्त जिसको आप हाँ बोल दिए, वो आपको कहीं और ले गया, और जिसको ना बोल दिया, वो आपको कहीं और ले गया। बहुत सिंपल सी बात है। पर ना जितना ज़्यादा गौर करोगे ना कि यार मेरे को काश ये कर लेना था, काश ये नहीं करता। यहाँ पर मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है, यहाँ पर मैंने अर्जेंट लिखा है, यहाँ पर मैंने नॉट इम्पॉर्टेंट लिखा है, यहाँ पर मैंने नॉट अर्जेंट लिखा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट समझते हो ना, जो बहुत ज़रूरी है, मतलब करना ही है। ठीक है,
अर्जेंट क्या होता है, कितनी जल्दी है उस चीज़ को करने के लिए, है ना। जैसे समझ लो कि कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है, मतलब आपको कल कॉलेज में एक असाइनमेंट सबमिट करना है, असाइनमेंट देना है यहाँ पर, ठीक है, कल ही देना है, तो ये इम्पॉर्टेंट भी है, आपके मार्क्स डिसाइडेड हैं इसमें, है ना, और अर्जेंट भी है क्योंकि कल ही देना है, ठीक है। ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है पर अर्जेंट बहुत है, मतलब करना ही है ना, इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है पर करना है बात, ओके। जैसे इसके लिए क्या हो सकता है, मम्मी को कॉल करना है ना, मम्मी को कॉल करना है, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है पर यार रोज़ उस टाइम पे करते हो तो कर लेना चाहिए, है ना, जाने से पहले एक बार मम्मी को कॉल कर लेना है ना। अब इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, घर में धनिया ख़त्म हो गया, ठीक है, धनिया मान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट तो है, डालते हैं, अच्छा लगता है ना, पर उतना ज़रूरी भी है, मतलब नहीं भी डालेंगे तो अपना क्या है, चल जाएगा, खा तो ऐसे भी लेंगे, है ना। फिर एक होता है जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, जो अर्जेंट भी नहीं है, हाँ, क्या, मूवी देखना। कोई मूवी कितना भी नया हो, कोई ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि देखना ही है ना। क्या क्या आया समझ में, एक अर्जेंट एक इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए हमेशा ये रखना है डू इट नाउ, डू इट राइट नाउ, करना है, तुरंत करना है, तुरंत, डू इट राइट नाउ, इसका कोई आपको डिले नहीं कर सकती, ये अगर डिले हुआ ना आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है ना। आप असाइनमेंट जमा नहीं किए तो समझ गए ना, आपको कल मार्क्स नहीं मिलेंगे, आप फेल भी हो सकते हो, आपकी ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा है अर्जेंट है, नॉट इम्पॉर्टेंट है, मम्मी से बात करना है, ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा टाइम लेके बाद में भी देख सकते हो। नहीं पर आपके लिए अर्जेंट है भाई, करना तो है, इसको बोलते हैं कि आप इसको थोड़ी देर के लिए डेलीगेट कर दो, हाँ ठीक है बाद में करेंगे करके। ये देखो, ये एक आता है आपके पास नॉट अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, ये और मैं डिटेल में आप लोगों को बता दूंगा, यहाँ तो अच्छा लिखाया नहीं है, ठीक है। नॉट इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, धनिया लेना, इस काम को ना डेलीगेट करो, दूसरे को दे दो। आप नीचे सब्जी वाले को कॉल कर दिए, उसको बोल दिए कि भैया ले आओ, 5 रुपये 10 रुपये ज़्यादा ले लेना, या किसी छोटू को बोल दो, भाई को बोल दो, ये काम हो सकता है ना। और इसके लिए कि अर्जेंट भी नहीं है, इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, इसको आप ये कर सकते हो कि भाई रहने दो, बाद में देखेंगे करके। चीज़ों को ना अपने लिए ना प्लान करना चालू करो कि क्या चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ आपके लिए अर्जेंट है। अर्जेंट इम्पॉर्टेंट वो सारे काम होते हैं जो आज या तो इम्पॉर्टेंट नहीं है अर्जेंट है, या तो अर्जेंट नहीं है इम्पॉर्टेंट है, कभी ना कभी वो घूम के पहुंच जाएगा उस जगह पे। समझ लो आपको असाइनमेंट देना है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, आज से 1 महीने के बाद आपको देना है, एग्ज़ाम ही समझ लो यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, पीएससी का एग्ज़ाम है, इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है ना, आज क्या पढ़ेंगे करके, है ना। कल ही आ जाए तो तुम लोग यहाँ बैठोगे भी नहीं आओगे, क्योंकि अर्जेंट नहीं है। वो ये मैट्रिक्स ना उठ के शिफ्ट हो जाता है, इसी में हम लोगों की लाइफ घूमती रहती है। जिस चीज़ को पहले कर दिए ना, आप तुरंत किसी चीज़ को ना बोल दियो। आपने मूवी देखने को हाँ बोल दिया, कोई और टास्क को ना बोले होगे, पढ़ाई कोई ऑब्वियसली बात है ना। यही इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि ना इस चीज़ को ना, हर चीज़ को कैटेगराइज किया करो। आज अपने आप को ना जाके सोचना कि क्या क्या कर रहे थे, क्या क्या करना है, क्या सोचे थे और क्या होगा। इसके बाद जाओगे पढ़ने बैठोगे, जो भी चीज़ें मैं बोला हूँ उसको लिखना है, जो भी चीज़ें मैं बोला हूँ उसको लिखना है। कौन से कैटेगरी में डालोगे उसको बताओ, सोचो ना। किस चीज़ में डालोगे बताओ। इम्पॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं, कोई मार थोड़ी ना रहे तुम लोगों को, नहीं बाद में लिख लोगे, है ना। पर एक टाइम के बाद जब उसको पूरा टालने लग जाओगे ना, तो वो आपके दिमाग से निकल जाएगा, वो उस रीजन में आ जाएगा। इंपॉर्टेंट अर्जेंट में, अरे यार सर क्या बोले थे उस समय, बहुत सही चीज़ बोले थे यार, बहुत सही चीज़ बोले थे, अब मेरे को याद नहीं है करके, अब मैं क्या करूँ,
और ढूंढने लगोगे। उस चीज़ को बोलते हैं आज यहाँ पर नहीं करोगे ना, किसी और जगह पे चला जाएगा। और कोई भी एक सिचुएशन बताओ, कोई एक एग्जांपल बताओ। गाड़ी ख़राब हो गई है, ठीक है, आज आपको कहीं बाहर नहीं जाना है ना, अर्जेंट नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है, आज वो यहाँ पर है, और अभी किसी कुछ हो गया, आपको कुछ कहीं पर जाना है, तुरंत कहाँ पर पहुँच जाएगा वो, वहाँ पहुँच जाएगा। अर्जेंट में भी पहुँच जाएगा, इंपॉर्टेंट में भी पहुँच जाएगा, और आप फिर फंस जाते हो। और फंस जाते हो तो क्या होता है, आपका लॉस होता है कहीं ना कहीं, या तो फाइनेंशियल लॉस होगा, फिजिकल लॉस होगा, मेंटल लॉस होगा, कुछ तो होगा ना। या तो कैब बुक करोगे 1000 रुपये दोगे, है ना, 500 रुपये 200 रुपये कुछ तो दोगे ना। यहाँ आपका 50 रुपये 100 रुपये में हो जाता, नहीं होगा। तो ना इस चीज़ को जितना अच्छा मैनेज करना चालू कर दोगे ना, अर्जेंट इम्पॉर्टेंट ये मैट्रिक्स को, उतना ही आपका ना लाइफ स्मूथ होगा। अपने लिए ना अलग से टाइम मेंटेन करो जिसमें आप एंजॉय करोगे। दिक्कत यही होती है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो उस समय एन्जॉयमेंट का सोचते हैं, क्योंकि माइंड ये डिस्ट्रैक्ट करता है कि यार पढ़ना तो दिन भर है ना, पढ़ना तो दिन भर है, अभी नहीं तो बाद में पढ़ लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्या ही दिक्कत है ना। नहीं, रेगुलर बनाओ, एक अलग से टाइम ना फुल मस्ती का रखो। अच्छे अच्छे लोगों को जानता हूँ मैं, वो लोग यही किया करते थे बर्नआउट से बचने के लिए। पूरा दिन भर पढ़ लेते थे, रात को एक मूवी रोज देखते थे, रोज। विकास भी ऐसे ही थे। किनके बात कर रहा हूँ, 9th रैंक का डिप्टी कलेक्टर, वो तो बोले ही थे मैं तो रोज़ देखता था मूवी करके, जब मन करता था। हाँ, अभी ये आए थे मोहन जी, वो भी बोलते थे मैं तो देखता ही था। पर क्यों, वो जब पूरा पढ़ लेते थे उसके बाद देखते थे। दो चीज़ें जितना मिक्स नहीं करोगे ना उतना ही बेटर है, ठीक है, उतना ही बेटर है। अच्छा, एक और बात बता रहा हूँ, आपके एग्ज़ाम के अलावा कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है। दोस्त का बर्थडे, दोस्त की शादी, घर परिवार का कुछ भी ऐसा जो एकदम ही अर्जेंट नहीं है, वो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कितनी भी बड़ी धमकी कि मैं तुमको दोस्त नहीं मानता, तू मेरा भतीजा नहीं है, तू मेरा वो नहीं है, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करता है। तुम लोगों को भी 21 22 ऐसे ही हो गए, या 25 तक भी हो गए, हम लोग 29 तक मैं पहुंच गया, मैं 30 साल का हो जाऊंगा थोड़े दिन के बाद। ये चीज़ समझ में आ गई। अगर आप अपने में सफिशिएंट हो, आप कहीं पर पहुंच गए हो, तो आपके डिसीजंस मैटर नहीं करेंगे। मतलब आपने उस समय जो भी लिया था ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अरे कौन चाचा या मामा नहीं चाहता था कि यार उसकी शादी में कलेक्टर ना आए करके, बता दो तुम मेरे को। तुम किसी से कितना भी खुन्नस हो, कितना भी लड़ाई हो गया, पर ये पता है कि ये मेरे रिलेशन में ऐसा है, तो उसको बुलाओगे ना कि तुम तो आ ही जाओ भाई करके, और उसके लिए अलग से खातिरदारी होगी ना, हमेशा होती है। आप एज अ पर्सन तो पर्सन हो, पर आप एज अ कम्युनिटी, एक सोसाइटी, तो आप ही लोग तो बना रहे हो क्या सोसाइटी, आप ही लोग तो जज कर रहे हो ना बाकी लोगों को। तो क्या चीज़ समझ में आ रहा है इससे कि भाई पोजीशन पे पहुंच जाओ, सब चेंज हो जाता है, जो चाहिए वो चेंज हो जाता है, जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओगे, कोई मैटर नहीं करेगा। यार तुम किसी भी जगह पे रहो, शांता, सही नाम लिया ना मैं, क्या नाम बताया था, शांता, तो कुछ नहीं है। एक बार एक पोजीशन पे आ जाओ, तुम क्या करते थे किसी को कोई मतलब नहीं है, तुम कब क्या किए किसी को कोई मतलब नहीं है, आज कहाँ पर हो वही तुमको हेल्प करेगा, ठीक है। आज का सेशन मोटिवेशनल के साथ साथ मैं कुछ टिप्स ट्रिक्स भी इसीलिए बता रहा हूँ कि ना जितना हो सके सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना। मैंने हैबिट्स बिल्ड करने के बारे में बताया, इसके बारे में बताया है, पढ़ाई कैसे करो, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों का नहीं रखना है, हर चीज़ के लिए एक सल्यूशन है। पहले तो प्रॉब्लम ढूंढो, ऐसे करके पकड़ लो, मेरे को इसको सबसे पहले सॉल्व करना, सुबह उठने वाला सॉल्व करना ही है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो बोला कि सर सोने में दिक्कत आ रही है करके। मतलब भाई तुम दोपहर को मत सो, है ना भाई, तुम शाम को जल्दी सो, थोड़ा फ़ोन से दूर रहो, ये सारी चीज़ें ना हेल्प करेंगी। अच्छा, फ़ोन से वाला तो मैं आपको बता ही दिया कि हम लोगों का बनाया ही ऐसा जा रहा है कि हम उसको जानबूझ के देखें। शॉर्ट्स फॉर्मेट आया ही इसलिए है कि हम लोगों का रिटेंशन बहुत कम हो गया, हम सब का बहुत देर कम हो गया। पहले के लोग ज़्यादा देर तक एक चीज़ पे टिक जाते थे, हम लोग नहीं टिक पा रहे हैं। शॉर्ट्स में व्यूज़ क्यों जाते हैं इतने ज़्यादा,
देखो ना करोड़ करोड़ में चले जाते हैं, क्यों जा रहे हैं? लोगों को अब शॉर्ट फॉर्मेट ही चाहिए, ऐसे 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 करके, और ये हम लोगों का आदत बन गया है। तो कोशिश करो कि जितना हो सके दूर हो जाओ ये सब से, आज नहीं तो कल बहुत बेनिफिट करेगा अगर दूर हो गए, और अगर नहीं किए ना उतना ही डी एडिक्ट होने में प्रॉब्लम आएगी। आ रही बात समझ में सब लोगों को? और बताओ और क्या प्रॉब्लम है? ठीक है कि ना क्या चीज़ उनको करना है क्या नहीं करना है। ओके, रेगुलरली इस चीज़ को पहले तो इमेजिन वाले में डालो, तब ना आप टाइम फाइंड आउट कर पाओगे, निकाल पाओगे कहाँ से निकालना है करके। ठीक है, बीच बीच में कैसे किया करो, बर्नआउट से बचना है, आखिरी दिन में एंजॉय करना है, संडे वनडे का एंजॉय के लिए डाल दिया करो, बाकी टाइम पे अपना मेहनत किया करो, ऐसे करके करना है। मैं तुमको ना पर्सनली कर दूँगा क्योंकि आउट ऑफ टॉपिक है, सब लोग नहीं हैं यहाँ पे, जॉब वाले अलग से ही मिल के कर लेना। और कोई जनरल डाउट्स बताइए? बेसिक डिफरेंस क्या है? जैसे कोई 4 सालों में निकाला है, कोई 3 सालों में, 1 साल, तो सबसे पहले तो क्या चीज़ लगी जो? देखो पहले तो एक बात बता रहा हूँ मैं, न्यूअर जनरेशन जो आती है ना वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, मानो या मत मानो, बहुत स्मार्ट है यार। कुछ ना कुछ नया आ रहा है उन लोगों के दिमाग में, कुछ नया ही लेके आ रहे हैं, कुछ नया बना रहे हैं अपने लाइफ में, तो उनको दूर करना बहुत मुश्किल है। इसलिए कह रहा हूँ अपने आप को अपडेट करते रहो। मतलब आप एक बुक को पकड़े हुए हो ना और ये सोच रहे हो कि इसी को पढ़ के मैं निकाल लूँगा, नहीं भाई, वो लोग कुछ अलग लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक है ना। दूसरा एक चीज़ जो मैंने गौर किया है कि जो लोग ना बहुत सालों के बाद निकालते हैं ना, वो लोग बहुत गलतियाँ किए रहते हैं। अच्छा। और एक बात बता रहा हूँ कि ना जिन लोगों को देखते हो ना एक बार में निकाल लेते हैं, वो कर लेते हैं, उनको कोई ना कोई गाइड किया रहता है। सच्ची बात बता रहा हूँ, पूछ लेना, कोई ना कोई रहता है उनके पास जो ना ये बताता है क्या सही है क्या गलत है। एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, उन लोगों को जानते होगे ना जो लोग के मम्मी पापा भी ऑफिसर्स हैं, है ना? टीना डाबी, दोनों, रिया डाबी भी, टीना डाबी भी, उसके मम्मी पापा दोनों आईएएस ऑफिसर्स ही हैं। हाँ, नहीं पता था क्या? आईएएस, यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाल रहे हैं वो। ये क्यों हो जाता है? क्योंकि उनको कोई गाइड करने वाला रहता है, बचपन से गाइड करते रहते हैं यार, बचपन से, अचानक से नहीं करते। बचपन से कोई ना कोई किसी न किसी को गाइड कर रहा है और फिर वो फाइनली उस स्टेज पे पहुंच रहे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ना जो लोग जल्दी निकालते हैं उनका ये रीज़न रहता है कि कोई ना कोई उनको ना शुरू से गाइड कर रहा है, या तो वो अपने लिए गाइड ढूंढ लेते हैं ऑनलाइन। ठीक है, वो जो बाहर से सुन के, एकलव्य था ना, जो बाहर से सुन के कर लिए थे, कुछ लोग वैसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ढूंढना पड़ता है, हर जगह से इकट्ठा करते हैं और निकालते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ना यही बेसिक फ़र्क है, कोई जो एक बार में निकालता है, कोई जो बार बार में निकालता है। क्योंकि आज बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के दूर हुए होंगे, ऑब्वियस है, जो शायद आप लोग ना खुद से ट्राई करके फेल होके सीखते 1 साल के बाद। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था, मेरे को किसी ने ये बताया नहीं कि यार टेस्ट वेस्ट दिलाना है, ज़रूरी है करके। 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ। जब मेरे को टेस्ट दिलाना था उस समय ये सोचता था यार इससे अच्छा तो मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ। यही तो आता है ना दिमाग में, टेस्ट दिलाने से तो अच्छा मैं और एक बार पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और हमेशा ये लगता है कि आपका रिवीजन कभी कंप्लीट नहीं हुआ, कभी भी ये नहीं लगेगा कि ना मेरा रिवीजन एकदम मस्त हो गया करके, नहीं लगता है। आप फिर से वही चीज़ करने लगते हो। और ना यार चाहे कितना भी टाइम लगे यार, करना ज़रूर। यहाँ पर आए हो ना, प्रॉब्लम्स आए हैं सॉल्व करना, आगे बढ़ना, प्रॉब्लम्स आए हैं सॉल्व करना, आगे बढ़ना, पर ना छोड़ना नहीं। बहुत मज़ा है उस साइड में, कभी भी होगा, पर जब होगा ना मज़ा बहुत आएगा, सीरियसली बहुत मज़ा आएगा। एक ना अलग पर्सपेक्टिव से लोग आपको देखते हैं, एक अलग नज़रिए से देखते हैं। आप जहाँ जाते हो ना, आपके ना तारे लग के आते हैं आपके साथ, बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों के लिए तो और कह रहा हूँ कि ना रुको मत, बहुत चैलेंजेस आएंगे अभी लाइफ में, शादी वादी ये सब होगा, पर ना यार इतना मेहनत कर दियो, इतना टाइम दे दिए हो ना, आज 20 साल के, 25 साल के, एक एवरेज मान लेता हूँ, आज आपको 40 साल और जीना है। 40 साल इस दर्द के साथ नहीं जी पाओगे कि यार थोड़ा और कर लेती तो मैं पहुँच जाती। मत करना, वो अर्थ है। आप अपना स्टैंड लोगे, अपने
अपने चीज़ों के लिए करोगे। और ना यार आपका नाम सिर्फ शीला या मुन्नी नहीं रहेगा, उसके बाद आपका नाम ना ऑफिसर शीला, ऑफिसर मुन्नी, ऑफिसर या डिप्टी कलेक्टर शीला। अब नहीं आएगी हंसी। अभी उस मुन्नी में बहुत हंसी आ रही थी, अभी उस शीला में बहुत हंसी आ रही थी, पर ना डिप्टी कलेक्टर शीला, डिप्टी कलेक्टर मुन्नी, ऐसे खड़े हो गए आप लोग। बोलो, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम सब दे देते हैं। जो डेजिग्नेशन रहता है ना वो कमाना पड़ता है। तुम लोग तो छोड़ना मत, कहीं भी पहुंचो पर ना पहुंचना, ताकि ना सिर्फ नाम मत रह जाओ। बाकी लोगों के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका ना जज तो आपका यही सबसे होगा। आप चाहे ना कितना भी अच्छा कर लोगे, आप गाते होगे, आप नाचते होगे, सब कुछ होगा, पर ना आपका जजमेंट अभी के सोसाइटी में सिर्फ इस चीज़ से होगा कि आप क्या किए, है ना। और इतना तो कर लेना यार कि ना ये मत बोल सको कि अब ना मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ करके, मतलब ये बोलने तक का हो जाना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता मेरे से, मैं सब कुछ कर लिया, मैं पूरा आंसर राइटिंग किया, मैं 500 टेस्ट दिलाया, मैं पूरा एनालिसिस किया हूँ, मैं सबसे बात कर लिया, मैं सारे बुक सॉल्व कर लिया, सबको 5 बार रिवाइज कर लिया, इतना तक नहीं होगा ना तो मत बोलना, ये मत बोलना कि यार नहीं हो पाया करके, अब नहीं हो पाया मेरे से, उसके बाद ही बोलना। क्योंकि कोई ना कोई है आपके सामने जो ना इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है ना, इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो वर्थ है, वो निकाल लेगा। सर ऑनलाइन लेना चाहिए टेस्ट के लिए, ऑफलाइन लेना चाहिए? अगर आपका एग्ज़ाम का नेचर ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन है तो नहीं है एक्सेस आपके पास तो ऑनलाइन दिला दो। ऑफलाइन इसलिए ना क्योंकि माहौल बनता है यार, आप जाते हो वैसे सीरियस हो के कॉपी वॉपी रखते हो, बैठते हो, लिखते हो, हर एक चीज़ का इम्पैक्ट है यार, हर एक चीज़ का। मतलब ना आप को ना एक सर्टेन पॉइंट में बताया ना 80% तक सब कुछ सही है। नॉर्मल आप चाहे लेट के पढ़ो चाहे बैठ के पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80% तक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। 80% मार्क्स आ गए, 100 में 80 आ गए, पर जो 20 चाहिए ना, फिर उसमें ना आपको ना पल पल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको आता है, सब पढ़ लियो, सब आता है आपको, 80% मार्क्स आ रहे हैं, पर जब आपको वो ना 81 लाना होगा ना, 82 लाना होगा, तो आपको ना ऑफलाइन जाके एग्ज़ाम दिलाना पड़ेगा। आपको 82 से 83 लाना पड़ेगा ना, तो आपको अपना पेन बदलना पड़ेगा। 83 से 84 पे आना है ना आपको, तो आपको रात को जल्दी सोना पड़ेगा। 84 से 85 में आना है ना आपको, और कोई एक आपको चेंज करना पड़ेगा अपने अंदर। ये होता है बात। उसके बाद असली मेहनत चालू होती है। वो जब आप वो 90% के अबव लोगों को देखते हो ना, वो हर एक छोटे डिटेल पे वर्क करते हैं। वो एक ब्रश का एक स्ट्रोक होता है ना, ऐसे वाला भी उस चीज़ पे वर्क करेंगे, उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। देखे होगा ना क्रिकेटर सिर्फ इसी चीज़ को करता रहता है। और हम लोग पढ़ना चाहिए, जहाँ भी पढ़े वहाँ चले जाएगा, होता है कि नहीं। अभी हमारे लिए सही है, हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अरे नया सीख रहे हो क्रिकेट तो कहीं भी मारोगे चलेगा ना, एटलीस्ट पढ़ना चाहिए। पर जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में हो आप, तो आपका हर एक स्ट्रोक परफेक्ट होगा, हर एक स्ट्रोक परफेक्ट होगा। आई बात समझ में? रिसोर्सेज का सर, पहले रिसोर्सेज नहीं रहते थे, अब इतना ज़्यादा हो गया कि कंफ्यूजन रहता है। कई लोगों को रिसोर्सेज का प्रॉब्लम है, मैं बता दिया ना, बार बार घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। एक रिसोर्स पकड़ो, पढ़ लो, टेस्ट दिलाओ, गलती करो, फिर उसको वापस जाके इवैल्यूएट करो, तब दूसरे बुक्स ढूंढो, दूसरे लोगों को पकड़ना है पकड़ो, पर पहले एक को मास्टर कर लो। एक को कर लिए कि सब जगह पूरा ज्ञान कंप्लीट नहीं है, किसी में कुछ अच्छा है किसी में कुछ अच्छा है, सबको इकट्ठा कर लोगे ना तो बुक कलेक्टर बन जाओगे। नहीं, एक को पढ़ो, इसको किए कंप्लीट, टेस्ट दिलाए, गलती किए, अब समझ में आ गया, गांधीयन वाला अच्छे से याद नहीं है, तब दूसरे बुक्स को देख लो, उसमें ज़्यादा नॉलेज है तो उसको पकड़ लो। 2-3 बुक में वैसे भी सफिशिएंट हो जाता है। क्लियर रखो अपना पाथ। और बताओ।
सर जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आते हैं डर बढ़ते जाते हैं, तो उस टाइम में क्या करें सर? किसी भी चीज़ का अगर डर हटाना है ना, बहुत बार करो उस चीज़ को, बहुत बार करो, बहुत ज़्यादा टेस्ट दिलाओ जाके कहीं भी एग्ज़ाम में दिलाने चले जाओ, जा रहा है दिलाने चले जाओ। ये एक मतलब एकदम प्रैक्टिकल वाली बात बता रहा हूँ कि ये हुआ। दूसरा, किसी चीज़ से हमको ना डर तब लगता है ना जब हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है। गौर करना, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मैं हूँ, मेरे को किसी रैंडम लड़की से जाके बात करनी है, मेरे को डर नहीं लगेगा हाय हेलो कैसे हो करके, पर वहीं पर ना आप उसको पसंद करने लग जाओ, तब लगेगा डर आपको भयानक टाइप से कि यार अब मैं क्या बोलूँगा जाके, उसको बुरा तो नहीं लगेगा। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? आई थिंक एक्सपीरियंस तो किए हो गया यार ये सब तुम लोग, कि किसी चीज़ से जब आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो ना, तब आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं ये इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरा एक बैंड परफॉर्मेंस था, पहला बैंड परफॉर्मेंस था, गया था मैं, बहुत बेकार परफॉर्म किया, ठीक है, बहुत बेकार, सब लोग हंस रहे थे वहाँ पे जो आए हुए थे। दूसरे बार गया, इस बार फुल कॉन्फिडेंट एकदम अच्छे से कि इस बार जीतेंगे करके, है ना, गाया, वो भी घटिया गया, एकदम ही बेकार, सब लोग एकदम वो कर दिए कि इसको कुछ नहीं जिताएंगे करके। फिर ना अब मेरे को समझ में आया कि हाँ यार कुछ तो दिक्कत है करके मैं तीसरी बार गया, है ना, हम लोग और रिफ़ाइन किया और प्रैक्टिस किए, सब जगह बोले, दोस्तों को भी बुला लिया, अपनी झुंड को बुला लिया, आके बोलो करके तुम लोग हो हल्ला करना। तीसरी बार एकदम मस्त टाइप से परफॉर्म किया, फिर से हार गए, फिर घटिया गया हम लोगों का। चौथी बार में ना हम लोग ये सोचे कि अब इसके बाद ना हम लोग बजाना ही छोड़ देंगे, नहीं गाएंगे नहीं बजाएंगे नहीं कुछ नहीं करेंगे हम लोगों ना, हम लोग हैं ही बेकार करके। तो अब हम लोग मस्ती करने जा रहे हैं, हम हारने जा रहे हैं ऐसे बोलते हुए, हम हारने जा रहे हैं, हम हारने जा रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है करके। और उस दिन हम लोग जीत गए क्योंकि कोई डर नहीं था उस दिन। और आप एक्चुअल में सोचो ना, किसी भी चीज़ को ऐसा बोल दिया करो ना, बोल के देखना, अरे भाड़ में जाए यार, भाड़ में जाए, जो होगा देखा जाएगा, पेपर नहीं होगा कुछ और कर लेंगे, है ना, कहीं और लग जाएंगे, संविदा में लग जाएंगे, जो होगा देख लेंगे, अरे जो होगा देख लेंगे यार। 5 बार ऐसी बोलो ना, आधा डर तो वैसे ही गायब हो जाता है, जो होगा देख लेंगे यार, क्या ही होगा इसके बाद, क्या बुरा हो जाएगा, खुद से कमाएंगे, खुद से खाएंगे, खुद तैयारी करेंगे, भाड़ में जाए दुनिया, नहीं करेगा ना एक्सेप्ट, क्या होगा, नहीं होगा, 35 साल में शादी करेंगे, हमको क्या करेंगे हम लोग। तो जब आप ना लाइफ के एकदम एक्सट्रीम पे जाने लग जाते हो ना, भाड़ में जाए पूरी दुनिया करके, तब डर निकल जाता है। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना, छोटे छोटे पॉइंट है, किसी दिन याद आएगा, आज शायद आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे ये सारे पॉइंट्स को, पर किसी दिन होगा, क्योंकि ये सिचुएशंस तो आएंगी सबके सामने, और जिस दिन आएगी ना उस दिन देखना, मतलब ना सोचना ना भाड़ में जाए यार, आधा चीज़ तो भाड़ में जाए करके ही हो जाता है। कभी कभी सोचे होगे अपने साथ, जो भी हुआ होगा यार, अब तो पढ़ेंगे, अब होगा अब पढ़ेंगे करके, हमको कोई मतलब नहीं है। तो ना ये एटीट्यूड लेके आओ, एक तो कि थोड़ा सा भाड़ में जाए वाला टाइप का, और नहीं है तो एटलीस्ट उतना टेस्ट दो, इतना परफेक्ट तो हो जाओ कम से कम कि जब टेस्ट आएगा तो दिलाएंगे, उससे पहले भाड़ में जाए वाला बोल देना। अभी से भाड़ में जाए बोल दोगे ना तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग, अरे यार सुबह नहीं उठ पाती हूँ, भाड़ में सो जाती हूँ, ये नहीं करना। एटलीस्ट जितना कर लिए हो ना उसके बाद आगे बढ़ना। और डाउट्स क्लियर हो गए क्या? सर पढ़ते जा रहे हैं भूलते जा रहे हैं, एंजाइटी होती है बार बार। बहुत अच्छा डाउट है, पढ़ते जा रहे हो भूलते जा रहे हो। एक चीज़ याद रखना कि ना जितना सोच रहे हो ना भूल गए, उतना नहीं भूले हो, याद है, ठीक है, सही टाइम पे याद आ जाएगा। दूसरा ये है कि अगर इस चीज़ से बाहर आना चाहते हो ना, तो टेस्ट दिला के अपने आप को एनालिसिस करके पढ़ाई करो। मैं हर चीज़ को घुमा फिरा के टेस्ट पे डाल देता हूँ, क्योंकि ना यार जितनी चीज़ें मन में रहेंगी ना वो उतना ही डर आएगा, जितनी चीज़ें प्रैक्टिकल रहेंगी ना उतना ही आपको डर नहीं लगेगा। मतलब दिला दिए टेस्ट को, याद रहेगा ही भाई। धोखा खा के आदमी जो सीखता है ना वो किसी चीज़ में नहीं सीख सकता। एक बार गलती करोगे ना, चलो ये देखो, ये मैं मैट्रिक्स बना के दिखाया, एक दिन गलती कर दिया, अर्जेंट का इधर नॉट इम्पॉर्टेंट लिख दिए, ये कर दिए, ठीक है, आज आपको पड़ा डांट, क्या मतलब हुआ इतना पढ़ने का करके। अगले दिन तो याद रहेगा ना ये चीज़ कि मैं यहाँ पर अर्जेंट लिखा था, यहाँ इंपॉर्टेंट लिखा था, यहाँ नॉट अर्जेंट था, यहाँ नॉट इम्पॉर्टेंट था, कल तो आ जाएगा ना। इसलिए कहता हूँ कि टेस्ट दिला के ना जो सिखाएगा ना वो आपको कोई नहीं सिखा सकता है। बार बार बोल रहा हूँ भाई, भर भर के दिलाओ टेस्ट और एनालिसिस करके इम्प्रूव करो। एनालिसिस कैसे करना है वो मैं बता दिया हूँ।
पर ना बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आपके लाइफ में, समझे? करोगे? प्लीज़ मत करना इग्नोर, टेस्ट को मत करना, चाहे जितना डाउट आएगा, गंदे मार्क्स आएंगे, बात कर लेना मेरे से, मैसेज डाल देना, ठीक है? सब कुछ ना आप मेरे को भेज देना उस पर, कोई ऐसा इशू रहे तो, बाकी ना हम लोग कर लेंगे उसको। सारी बात समझ में? और बताओ सर उम्र का, जैसे आप बोले उम्र की बात अभी चल रही थी, मेरा उम्र 33 हो गया। तो कितने साल से तैयारी कर रहा हूँ? मैं तो मुश्किल से 7-6 महीने साल का होता है। हाँ, कितने साल तक है आपके पास? अब एससी है कैटेगरी हम होगा। हाँ, उसमें तो शायद डीएसपी का कोर्स शायद चला गया। हाँ, ठीक है। एक और पूछना था सर, डिप्टी कलेक्टर से डीएसपी बन सकते हैं? नहीं नहीं, वो पुलिस विभाग है। डीएसपी का कोर्स चलेगा। तो देखो ऐसा है कि ना, पहले तो इस उम्र में आने के बाद ना मैं बोला साइंस का ना, तो हम लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ना, हम लोग ना ग्रोथ रुक जाता है, चेंजेस आने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करो पहले ना अच्छे हैबिट्स का लाना अपने अंदर, कि रोज़ उसी टाइम पे बैठो पढ़ने के लिए, रोज़ उसी टाइम पे अच्छी आदतें डेवलप करने का कोशिश करो। जब ये होने लगेगा ना, फिर उसके बाद पढ़ाई डालना। उससे पहले सिर्फ बैठ के ना मनोहर कहानियाँ पढ़ दो, पर पढ़ दो, वो बैठने का आदत बनाओ। उम्र का मैटर वहाँ बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है? आपके ऑफिसर बनने के बाद वो मैटर नहीं करेगा, पर उससे पहले वो जो आदत है ना, वो बहुत मैटर करेगा। तो प्लीज़ कोशिश करो कि ना अपना वो बनाओ, मतलब ऑरा बनाओ कि हाँ यार मैं अच्छा कर लूँगा करके। सारी बात समझ? आप बहुत देर से बाहर थे कि अभी आए हैं? अभी आए हैं, तो आप बहुत जल्दी आ गए। सर और कॉलेज के साथ कैसे लिंक, मतलब जैसे कि मतलब ये कॉलेज के साथ वाला? अच्छा हाँ ठीक है। और किसी को आपको जल्दी हो रही है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलने देना। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को जाना है वॉशरूम वगैरह होके आना है, ब्रेक लेना है? हाँ पक्का, शर्मा तो नहीं रहो, ठीक है। देखो कॉलेज के साथ साथ ना होता ऐसा है कि आपके साथ ना बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, असाइनमेंट रहता है, सेमेस्टर आता है, छोटा छोटा कुछ कुछ आता रहता है। मैं ना जॉब के साथ का भी और कॉलेज के साथ भी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा कि आप कितना ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते हो अपने तैयारी के लिए। ये तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना आप के मन में सिर्फ एक चीज़ रहनी चाहिए कि मेरे को तैयारी करनी है। आप उसके बाद ना टाइम ढूंढोगे यार, ढूंढोगे, आप निकालोगे। जैसे नया नया प्यार होता है ना, तो आप टाइम ढूंढ लेते हो ना। अरे ढूंढ लेते हो कि नहीं है? मैसेज करने के लिए, मैसेज करने के लिए टाइम निकाल ही लेते हो किसी न किसी को, कैसे भी करके बीच में कर लोगे, है ना, कहीं और गए कर लोगे। मैं सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझाता हूँ, इसलिए मेरे थोड़े एग्जांपल्स वियर्ड रहते हैं, पर मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को रिलेट कर सको। कोई भी नई चीज़ जब आपके पास रहती है, जैसे समझ लो नया वीडियो गेम लिया है, तो आप टाइम निकाल लोगे गेम खेलने के लिए, है ना। आप हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हो। पर वही चीज़ जब आप पढ़ाई के बीच में आती है ना, तो आपको ये लगता है कि यार इस समय मैं एंजॉय कर लेता हूँ, बाद में पढ़ लूँगा, है ना। नहीं, जिसको भी पेपर निकालना रहता है, जो लोग भी पेपर निकाले हैं विद देयर जॉब और विद देयर कॉलेज, वो लोग ये हैं कि कॉन्शियस रहे हैं। ब्रेक टाइम पे पढ़ लिए, कॉलेज से आने के बाद पढ़ लिए, छुट्टी के टाइम पे पढ़ लिए, बाकी टाइम फुल मस्ती कर देते हैं। मतलब जो उनका ऑफिस वाला काम है वहाँ पर वो पूरा स्ट्रेस वाला अपना निकाल लेंगे, और जब पढ़ने का टाइम आता है या जब फ्री टाइम आता है ना, तब वो पढ़ लेते हैं। नेचर वो मत रखो ना कि बैठ के ही पढ़ना है, नहीं ना। कुछ लिख लिए, हल्का सा छोटा सा लिख लिए, उसी को पढ़ लिए हैं, वीडियो देख लिए, चलते हुए पढ़ लिए, कान में ऑडियो लगा लिए, एटलीस्ट वो चीज़ आपके सामने गूंजती तो रहेगी। तो ना नेचर बदल दो, पर ना तैयारी का रखो जितना ज़्यादा। अच्छा तुम लोग ना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि ना, अगर अभी पेपर नहीं दिला रहे हो तो 1 महीना मत पढ़ो, पर ना अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चालू करो कि ना यार मेरा पूरा टाइम जा कहाँ रहा है। पूरे दिन का बना लो कि मैं इतने इतने टाइम पे इतना ये चीज़ें पढ़ना है मेरे को। मैं दिन में उठता हूँ, मैं उठ के मोबाइल चला लेता हूँ, मैं उसके बाद नाश्ता करने चले जाता हूँ, मैं उसके बाद ये कर लेता हूँ। ये पूरा एनालिसिस अपना जमा लो,
फिर उसके बाद ना धीरे धीरे ये देखो कि कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो और कहाँ आपको टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ धीरे धीरे जितना ज़्यादा करने लगोगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि यार हम लोग बहुत जगह टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि हम सब ना टाइम इनकॉन्शियस हैं। इनकॉन्शियस मतलब बेहोश हैं, हमको नहीं पता रहता हमारा टाइम कहाँ जा रहा है। जिस दिन ये चीज़ समझ में आने लग जाए ना कि हमारा टाइम कहाँ जा रहा है, हम क्या क्या कर सकते हैं उस टाइम के साथ, आप एकदम इमीडिएट चेंज लेके आ जाओगे। डर जाओगे यार, इनफैक्ट डर जाओगे कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ करके। और जितना जल्दी डर जाओ ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि थोड़े साल के बाद जब आपका पेपर नहीं निकलेगा और जब आप ये सोचोगे ना कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं निकला करके, तो दूर हो जाओगे आप लोग इस सब से। ठीक है, तो अभी ही राइट टाइम है कि ना यार इतना 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 अच्छे से तैयारी कर लो कि ना आपसे बेस्ट कोई कर ही ना पाए। हम लोग ना यार बहुत सारी चीज़ों के लिए ना बहुत ना तड़पते हैं, समझिए। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में सोचा करो कि किन चीज़ों के लिए ना आप एकदम रह ही नहीं पाते हो। उस चीज़ को ना अपने डायरेक्शन में अप्लाई करो कि ना क्या मैं उन चीज़ों को अपने पढ़ाई पे लगा पा रहा हूँ, क्या मेरी उतनी ही तड़प है उस चीज़ के लिए। जिसको हम लोग पैशन बोलते हैं ना, पैशन होता क्या है? जो चीज़ आपको पसंद है। अच्छा नहीं है, इसका एकदम एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जो चीज़ मैं आपको रात को 2 बजे भी उठा के बोल दूँ कि करना है, तो वो आपका पैशन है, वो आपका प्यार है। और अगर ये चीज़ आप अपने पढ़ाई के लिए लाना चाहते हो ना, तो ना इमेजिन करो अपने आप को ऑफिसर की तरह। बार बार बोल रहा हूँ मैं, इमेजिन करो अपने आप को ऑफिसर की तरह। बैठो यार, ऐसे बैठो, ये हूँ मैं ऑफिसर। खुद ट्राई करके देखो, मैं बोल रहा हूँ बैठो, एकदम प्रॉपर बैठो। ठीक है, ऐसे ही रहोगे ना किसी के सामने। पूरे यहाँ पे आपके मंत्रालय के लोग बैठे हुए हैं, या आप एक प्रॉपर मीटिंग में हो, आपको पूरा कुछ बताना है, एकदम प्रॉपर सूट बूट बना के एकदम आए हुए, और आपको सब लोग देख रहे हैं कि सर कुछ बोलेंगे करके, क्योंकि आप सब लोग रिकॉर्ड हो रहे हो। सोचो इस बात को, कैसे रहोगे? ऐसे नहीं रहोगे ना। मज़ा आ रहा है सर, बढ़िया लागत है हालत। जब आप ना एक कॉन्फिडेंट पोस्चर पे आते हो, आप अपने आप को इमेजिन करते हो, रोज 2 मिनट दो ना, 5 मिनट दो ना अपने आप को ऑफिसर की तरह। आए हैं, सब कुछ रखा हुआ है अपने पास, एक बोलने पे एक पूरा डिसीजन चेंज हो जाएगा। एक बोलने से आपके करोड़ों रुपए आपके पास आ जाएंगे, आप किसी की ज़िंदगी बना सकते हो। जब ये चीज़ आने लगेगी ना, बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे ना कि आप उस पोजीशन पे पहुंचोगे, या उससे कई बेटर या कम पे पहुंचोगे। इस चीज़ को ना इमेजिन करना चालू करो। यार हम हैं ऑफिसर, इतने लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, कोई लुल्ली पुल्ली नहीं है हम लोग। बुरा लगता है ना, यही सोचा करो। कोई किसी को कुछ कह देता है ना, ये सब अपने साथ लिया करो। बिहेव लाइक एन ऑफिसर यार, बिहेव लाइक एन ऑफिसर। किसी को जवाब देते हो, क्या वो जवाब देना सही था? कोई तुम्हारे साथ बहस कर रहा है, किसी का चुगली कर रहे हो, क्या एज एन ऑफिसर आप ये चीज़ करोगे? आपको कोई एक बात बताया, क्या आप उसको तीसरे को बता दोगे? ये ऑफिसर का बिहेवियर है क्या? नहीं ना। फिर नॉर्मल लाइफ में क्यों करते हैं हम लोग? कोई कुछ बोल दे रहा है, कोई मैं तुमको बोल दिया कि उसके बारे में मत बोलिए, कि ऑफिसर बिहेवियर है? नहीं। किस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए मैच्योरली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी दब जाती हैं बातें। हाँ चलो देख लेंगे करके, बात करते हैं बाद में। तुम्हारे साथ कोई समझ लो यहीं पर ऑफिस का स्टाफ वाला आया, बाहर से लड़ दिया, रिएक्ट ही नहीं करना है भाई तुम लोगों को। ठीक है, ओके, बाद में बताएंगे तुमको, हाँ ना, ऐसे होता है ना। बाद में देख लेंगे यार। तुम एक ऑफिसर की पोजीशन पे तुरंत नौकरी से निकलवा दोगे तुम तो उसको।
या तुम्हारे पास इतना पावर है तो ऐसे ही तोड़वा उड़वा दोगे उसके हाथ पैर। जब आपके पास असली पावर आता है ना, तो आपका ना बोलने का या दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बोलते दिखाते वो लोग हैं ना जिनके पास होता नहीं है। गौर करना इस बात को। समझ लो मेरे को कुछ हुआ है ना, मेरे को कोई कुछ कह दिया है ना, तो मैं क्या करूँगा, क्या कर सकता हूँ? उस समय शांत रहेंगे, बाद में या तो ऊपर से बोल के उसको निकलवा सकते हैं, या आपके पास इतने नीचे के लोग रहते हैं ना कि मार कुटाई का काम कोई और कर देगा। आपको एक चीज़ नहीं बोलनी पड़ती है। तो ऐसा सोचा करो ना अपने आप को, अभी से इमेजिन करना। मैं मान रहा हूँ यहाँ पे मैं अभी भी अनअकैडमी में हूँ, 400 बच्चे हैंडल करता हूँ। 400 में सिर्फ 10 लोग पढ़ते हैं, सिर्फ 10 लोग, और सब लोग ना 80-80 हज़ार रुपये फ़ीस दिए हैं। 40,000 नॉर्मल कोर्स का है, 40,000 एक्स्ट्रा सिर्फ मेरे से बात करने के लिए। लोगों को ये सब अभी फ्री में मिल रहा है। मैं इस चीज़ का 40 हज़ार देते, 400 बच्चे 40,000 रुपये, कैलकुलेट कर लेना। और हर समय इतने रहते ही हैं। तो इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप सब लोग नहीं मानोगे इस बात को, पर मैं ये चाहता हूँ कि कोई जो 1-2 होगा ना जो इस बात को अगर मान लिया ना, तो आज से कुछ सालों के बाद वो यहाँ पर हम लोगों के साथ फिर से होगा, या मैं उसका इंटरव्यू ले रहा हूँ। प्लीज़ अप्लाई करने की कोशिश करना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, और कुछ मत करो यार, कुछ मत करो। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, मत करना पढ़ाई लिखाई, पर ना लिखना चालू करो, अपने आप को इमेजिन करना चालू करो, और उतना पागल जैसे मेहनत करना चालू करो कि ना लोग आपको ना बोलने लगे कि यार ये तो पागल है करके, पागल है, इसके साथ क्या घूमेंगे करके। एक और अच्छी बात बता रहा हूँ जो एकदम फैक्ट है, जो लोग अपने लिए सेल्फिश होते हैं ना, वो लोग सक्सीड होते हैं। कई बार देखते होगे ना लोगों को कि यार नहीं जाऊंगी करके। लड़कियों में तो बहुत चलता है कि अच्छा अब तू मेरे साथ नहीं जाएगी, मैं तेरे लिए गई थी करके। नहीं जाना है, पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। ये जब आ जाए ना आपके अंदर कि यार सब कुछ छोड़ के आप पढ़ने लग जाओ, नहीं जाना, चाहे दोस्ती टूटे चाहे कुछ टूटे, हमको कोई मतलब नहीं है, तो तुम ग्रो होगे। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ पता है? जब मैं तैयारी नहीं करता था ना, तो जो दोस्त मेरे को मना कर देते थे ना, मैं उनको बोलता था जा साले तेरा कभी कुछ नहीं होगा करके, है ना, कुछ नहीं होगा तेरा, मेरे को मना किया। वही लोग पोजीशन पाए हुए हैं, अच्छे जगह पे हैं, समझ गए, अच्छे जगह पे हैं। और जो लोग हर आदमी को हाँ बोले ना, हर आदमी को चल यार चलते हैं करके, बुरा लग जाएगा, नहीं यार चले जाते हैं, बुरा लग जाएगा, वो लोग आज तक कुछ नहीं कर पाए। प्लीज़ वो पर्सन मत बनना, प्लीज़ मत बनना। आज नहीं तो कल ये समझ में आ जाएगा, तब याद करोगे आशीष सर सही बोले थे। क्योंकि पूरा एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ मैं। सब जगह हर चीज़ को हाँ बोलना बंद करो, और उसको कमीनापन बोलते हैं कि आप लोगों को ना बोल के दूसरे जगह एंजॉय कर रहे हो, है ना। वो घटिया आदमी है, वो एक्चुअल में घटिया आदमी है कि भाई वो अब सबको ना बोल के अपना ही कर ले रहा है करके। और जब इसको यूज़ करने वाला नेचर बोलते हैं कि जब किसी और को ज़रूरत पड़ी है तो आप उसका हेल्प भी नहीं कर रहे हो। ये नहीं करना है। ये है कि अगर आप पढ़ाई के लिए सीरियस हो तो आपके दोस्त या आपका सर्कल भी ऐसा होना चाहिए जो इस बात को समझे कि नहीं यार बंदा पढ़ रहा है इसलिए ऐसा कर रहा है ना। एक और बात ये है कि आप जिन लोगों को बचपन में दोस्त समझते थे, कई बार आपकी ना उनसे दोस्ती टूट जाती है ना। फ्रीक्वेंसी मैच करना बंद हो जाता है यार। बचपन में आप कुछ और चीज़ों के सपने रखते थे। जैसे एकदम सिंपल सा बोलूँ तो कुछ लोगों का सपना था बचपन में कि यार हमको गुपचुप ही मिल जाए, जितना मन करे खाएंगे करके, जितना लेस चिप्स कुरकुरे सब खाएंगे। आज वो चीज़ें चेंज हो गई ना, हो गए ना। बचपन में तो यही चाहते थे ना। तो वैसे ही ना कई बार हमारे दोस्तों का भी ना नेचर चेंज हो जाता है, वो शायद वैसे ही रह जाते हैं, आपका कुछ और माइंडसेट हो जाता है। तो कई बार ना उनको छोड़ना पड़ता है। हाँ ये याद रखना कि उनको लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी तो तुम ही लोग पहले खड़े रहना, पर ना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ आपके लिए आपका पढ़ाई मैटर करता है। सेल्फिश बनो,
पढ़ाई के लिए बनो और किसी के लिए मत बनो, ठीक है, ध्यान रहेगा। और बताओ और क्या क्वेश्चन, बताओ, ठीक है। चलो फिर एंड करेंगे, पर्सनल क्वेश्चंस में और ले लूँगा, है ना, अलग से रूम में। आज के लिए समझ में आया, कैसा रहा, ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प हुआ। मेरे को ऐसा लगा बीच बीच में कि बोर हो रहे हो आप लोग। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कैसे बिल्ड करेंगे, बार बार वो टास्क टेबल वाला सिस्टम था सर, हाँ। वो कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर रात को फिर वही एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस गिर जाता है, छोड़ने का मन करता है। ठीक है, हाँ, सेल्फ ब्लेम वाला ना, ठीक है, ठीक है। अभी के लिए सेशन एंड कर देते हैं, फिर मैं पर्सनल जिसका जो रहेगा ना, मैं बैठा ही हूँ, ठीक है, वो कर लेंगे। तो अभी रोल हो रहा है, बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सब लोग आए, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि एटलीस्ट आप लोग वो लोग थे जो यहाँ पर आके मुझे इतना वैल्यूएबल समझे कि आप लोग अपना टाइम दे सकें, है ना। यू आर द फर्स्ट जो लोग मेरे साथ एक फ़िज़िकल मीटअप पे रहे। ऑनलाइन तो बहुत लोग रहते हैं, मतलब हज़ारों लोग एक साथ देखते हैं। फिज़िकली मेरे को बहुत कम चांसेस मिले मिलने के। थैंक्स फॉर बिलीविंग आने के लिए और ये मोमेंट शेयर करने के लिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।